दोस्तों नमस्कार। आजकल मोदी जी विकसित भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, ये उनका सपना है और देश का भी सपना है। बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस पूरी जर्नी में या इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा बाधक कौन होगा या क्या करना होगा ताकि भारत पूरी दुनिया में एक रेस्पेक्टेबल विकसित देश बन सके। इस समय अगर हम देखें तो दुनिया भर की चर्चाएं हो रही हैं, पूरे देश में रैलियां हो रही हैं, अलग अलग मंत्रालय काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे हैं, कमेटियां बैठी हुई हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक मुद्दे पे कहीं पे कोई चर्चा नहीं हो रही और वो चिंता की बात है। आज मैं उस मुद्दे पे चर्चा करूंगा क्योंकि आज तक पिछले 10 साल में मोदी सरकार की तरफ से हमने ना तो उस पर कोई एक्शन देखा है, ना कोई व्हाइट पेपर देखा है, ना ग्राउंड लेवल पे कोई कार्रवाई होते देखी। इसलिए ये मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। विकसित भारत 2047 के एजेंडा के लिए पिछले 2 साल से काम चल रहा है। करीब 2700 मीटिंगें, वर्कशॉप, सेमिनार हुए हैं अलग अलग स्तर पर। 20 लाख लोगों से सुझाव लिए गए हैं और पूरी तरह से सरकार इन्वॉल्व है। लेकिन भारत में मिलावट कैसे रुकेगी, इस पे चर्चा मैंने किसी मंत्रालय में नहीं देखी। ना हेल्थ मंत्रालय ने आज तक इस पे कोई सेमिनार किया कि फूड एडल्ट्रेशन को कैसे रोका जाए। ना अपने एग्रीकल्चर मंत्रालय ने कोई मीटिंग करी कि पेस्टिसाइड्स, खाद, बीज के अंदर जो मिलावट होती है उसको कैसे रोका जाए। या और किसी मंत्रालय में, चाहे वो इंपोर्ट डिपार्टमेंट देखता हो या एक्सपोर्ट देखता हो या कोई और मैन्युफैक्चरिंग देखता हो, क्वालिटी कंट्रोल देखता हो, कहीं पे भी भारत में मिलावट को कैसे रोका जाए मैंने इस पे कोई चर्चा नहीं देखी। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो मोदी जी को मैं ये कहने के लिए बना रहा हूं कि मोदी जी, आप देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं आपके सामने एक चुनौती रख रहा हूं और सिर्फ आपकी नहीं, पूरा देश आपका साथ देगा। लेकिन आपको लीड करना होगा, आपको पूरे सिस्टम को रिव्यू करना होगा, हर चीज का ध्यान रखना होगा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, जो देश का सबसे बड़ा कैंसर है मिलावट, उससे मुक्ति पा जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो क्या आप हर डिपार्टमेंट से ये कहेंगे कि आप अपना अपना एक एक्शन प्लान जनता के सामने रखें कि मिलावट रोकने के लिए आप लोगों ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में क्या कदम उठाने वाले हैं। और ये चुनौती बहुत ही गंभीर है क्योंकि इससे देश का हर आदमी त्रस्त है, परेशान है, देश का समाज दुखी है, देश की आर्थिक व्यवस्था परेशान है, देश की अंतर्राष्ट्रीय इमेज पे बार बार इस चीज से दाग लगता है। तो ये मुद्दा गंभीर है, छोटा नहीं है। हम सिर्फ दूध में पानी मिलाने वाली बात नहीं कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी होगी दोस्तों, कि जो मिलावट होती है इससे एक चीज तो पता लगती है कि समाज में इतना करप्शन है, क्योंकि बगैर खराब नीयत के मिलावट नहीं हो सकती। मिलावट वही आदमी या वही कंपनियां करती हैं जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी सोच विकृत होती है। मिलावट वही करेगा। और अगर हम उन लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को या सिस्टम्स को एक्सपोज नहीं करते तो सामाजिक रूप से हम ऐसी संस्थाओं और लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। ये एक सामाजिक दोष है। इसलिए मैं कहता हूं एडल्ट्रेशन ये सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपनी का एक्ट नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, ये सामाजिक बीमारी है। इसको हटाना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है इकोनॉमिक इंपैक्ट। जिसको कमाना होता है वो तो मिलावटी माल बेच के, उदाहरण के लिए मिलावटी तेल बना दिया, मिलावटी खाना बना दिया, मिलावटी कुछ और चीज बना दी, उसने तो मिलावट किया, पेस्टिसाइड में मिलावट किया, किसान को बेच दिया। किसान ने उस मिलावटी पेस्टिसाइड को अपने खेत में डाला, उसकी फसल नहीं बच पाई, उसका पूरा परिवार कंगाली में चला जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो लोग मिलावट का माल बेचते हैं
वो अपने बच्चों के साथ बैठ के 5 स्टार में मजे कर रहे होते हैं। क्या आप इस तरह के क्राइम को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि वो लोग भारत के समाज को बर्बाद करके, उनका इकोनॉमिक डिजास्टर क्रिएट करके, उनको आर्थिक रूप से पतन की तरफ धकेल के और खुद फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, 5 स्टार में होटल बैठ के मजे करते हैं, पूरी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं? क्या ऐसे लोग किसी आतंकवादी से कम हैं? इस बात को आपको सोचना होगा, समझना होगा। आम आदमी के लिए मिलावट से जब वो खाना खाता है तो वो बीमार पड़ता है। जब वो बीमार पड़ता है तो परिवार की जितनी सेविंग होती है वो खराब होती है। जो परिवार में एक डेवलपमेंट की बात होती है, बहुतों के एग्जाम छूट जाते होंगे, बहुतों के बाकी काम छूट जाते होंगे, छुट्टियां लेनी पड़ती होंगी, घर में जो बची हुई पूंजी है वो इलाज में देनी पड़ती होगी, और बहुत सारे लोगों की तो मौत हो जाती होगी। क्या इस मिलावट को हम समाज में बर्दाश्त करेंगे? और अगर हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आज तक भारत सरकार ने एडल्ट्रेशन को रोकने का कोई व्हाइट पेपर या एक्शन प्लान क्यों नहीं जारी किया? आज चुनौती इस बात की है। जब आप मिलावटी काम करते हैं तो होता क्या है कि जो ईमानदार कंपनियां हैं, नुकसान उनका होता है। मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि सरसों का तेल हम किसान से मान लीजिए बीज खरीदते हैं 60-70 रुपए किलो, उससे तेल बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है 150 रुपए से 200 रुपए किलो के बीच में, लेकिन मिलावटी माल बिकता है आपको 125 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी नीचे जब तेल बिकता हो तो वो मिलावट के अलावा कैसे हो सकता है? क्या भारत सरकार के अधिकारियों को इतने इंस्पेक्टर जो टैक्स पेयर के पैसे पे तनख्वाहें लेते हैं और देश के पैसे पे बोझ बने हुए हैं और अपना काम नहीं करते, और जो टैक्स पेयर उनको पैसा देता है वही उनकी नालायकी से या ना काम करने की शैली से बीमार होकर हॉस्पिटल जाता है? क्या समाज में इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या ऐसे अधिकारियों और इंस्पेक्टर्स को क्रिमिनल्स के साथ कनाइवंस के रूप में अपराधी घोषित नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिनका काम मिलावट का अपराध रोकना है, वही लोग अगर उन अपराधियों को बचाने में लग जाएंगे तो क्या ऐसे इंस्पेक्टर और जो अधिकारी हैं, क्या ये उस क्रिमिनल के साथी नहीं है? तो क्या इनको वही सजा नहीं मिलनी चाहिए जो एक अपराधी को मिलती है या एक मिलावटखोर को मिलनी चाहिए? आज सवाल इस बात का है। दूसरी बात क्या होती है कि जब आप मिलावटी खाना या मिलावटी पदार्थ को बाजार में एक्सेस देते हैं, उसको बेचने देते हैं, तो जो कंपनियां ईमानदारी से काम कर रही हैं, नुकसान उनका होता है। उनके लिए समस्या ये हो जाती है कि कस्टमर कहता है कि जो मिलावटी माल है, अब अनफॉर्चुनेटली ये मिलावट आम आदमी को समझ में नहीं आती, दिखती नहीं है, क्योंकि अगर आम आदमी को मिलावट दिख जाए तो वो मिलावटी माल खरीदेगा ही नहीं। लेकिन जितना मिलावटी माल होता है उसको आप अपने ह्यूमन सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते। आंखों से, सूंघ के, हाथ से हाथ लगा के आप उन चीजों को डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए लेबोरेटरीज। सवाल इस बात का है कि जब आम आदमी अपने जजमेंट से मिलावट को नहीं देख सकता और जो डिपार्टमेंट्स और जो लेबोरेटरीज डिफेक्टिव माल को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिनको भारत सरकार ने लेबोरेटरीज दी, टैक्स पेयर ने पूर्ण रूप से उनको फंड किया, अगर वो ही मिलावट नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ऐसे सिस्टम की और ऐसे संस्थानों की और ऐसे अधिकारियों की और ऐसे एक्सपर्ट्स की हिंदुस्तान को क्या जरूरत है? क्योंकि वो तो वैसे ही इनइफेक्टिव है। सवाल इस बात का है कि इस तरह के सिस्टम को सुधारने के लिए मोदी सरकार क्या काम कर रही है, ये हम जानना चाहते हैं। इसी तरह से जब एक ईमानदार व्यापारी या कंपनी काम नहीं कर पा रहा है और उसको इस तरह के मिलावटखोरों से जूझना पड़ता है, तो बताइए कि उसका क्या इंसेंटिव होगा कि वो और इन्वेस्टमेंट करे। इसका मतलब वो अपना व्यापार बढ़ाने की जगह उसको अपने व्यापार को या तो बचाने में मेहनत करनी पड़ती है या बंद करके घर चले जाना पड़ता है। क्या ये देश के हित में है? दूसरी बात, जो लोग मिलावट करते हैं वो सिर्फ मिलावट नहीं करते, वो लोग बिजली की भी चोरी करते हैं, वो पॉल्यूशन के नॉर्म भी पूरे नहीं करते हैं, वो देश का हर कानून तोड़ते हैं, क्योंकि उनकी नीयत में ही खोट है।
तो क्या ऐसे लोगों को पकड़ के हम देश की आर्थिक स्थिति को नहीं बचा सकते? क्योंकि ऐसे लोग अच्छे लोगों को एग्जिस्ट नहीं करने देते, उनके लिए एक कोड के रूप में उस पूरे सेक्टर को खराब करते हैं। इसलिए उनको बचाना भी जरूरी है। तो ऐसे अपराधियों को बाजार से हटाना भी जरूरी है। तभी इस देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, इकोनॉमिक स्थिति बदलेगी। जब ऐसे लोग खुद 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो ना तो वो प्रोफेशनल्स को रखेंगे, ना वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, ना वो देश का कानून फॉलो करेंगे। और वो एक्सपेंशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। अगर वो एक्सपेंशन करेंगे तो वो नजर में आएंगे, और अगर वो एक्सपेंशन करेंगे तो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते विजिबल हों, ये पर्दे के पीछे रह के मिलावट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी खतरा है, किसानों के लिए भी खतरा है। क्योंकि अगर आपको प्योर माल बनाना है, उदाहरण के लिए मैं वापस सरसों के तेल पे आता हूं, कि अगर आपको 1 किलो सरसों के तेल के लिए 3 किलो सरसों का बीज चाहिए, अगर मैं उसमें मिलावट कर रहा हूं तो मैं 3 की जगह 2 किलो खरीदूंगा। कहा तो यह जाता है कि हिंदुस्तान में जितना सरसों का तेल बिकता है, उतनी तो हिंदुस्तान में सरसों ही पैदा नहीं होती। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं। इस स्थिति में आप समझिए किसान का क्या होगा। हम ये कहते हैं कि किसान को डिमांड सप्लाई का ध्यान रख के उसकी आमदनी मिलेगी, लेकिन जब मिलावटी वाला माल मिलेगा तो किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि किसान का माल जहां पे 3 किलो लगना चाहिए वो 1 किलो लगेगा और बाकी मिलावट होगी। तो जो किसान ने मेहनत करी उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, वहां मिलावट हो रही है। इसको रोकना जरूरी है। और जो लोग मिलावट करते हैं वो तभी कर पाते हैं जब आपका सिस्टम करप्ट होता है। मेरा ये निवेदन है मोदी सरकार से कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जिस जिस क्षेत्र में मिलावट का माल पकड़ा जाता है, वहां के इंस्पेक्टर्स और अधिकारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करप्शन में निश्चित रूप से इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो हिंदुस्तान में इतने कानून हैं कि एक भी मिलावटी व्यक्ति बच नहीं सकता था। इसका मतलब मिलावट और करप्शन को एग्जिस्टेंस करते हैं, साथ साथ पनपते हैं, फूलते हैं। तो जहां पे मिलावट है वहां पे भ्रष्टाचार होगा ही, और जहां पे भ्रष्टाचार है वहां पे मिलावट होगी ही। तो अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तो क्या मिलावट खत्म हो गई है? जब तक हिंदुस्तान में मिलावट रहेगी तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। मोदी जी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कहना कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, जो लोग फील्ड पे काम करते हैं, और आप भी जानते हैं इस बात क्योंकि आपने ग्राउंड पे काम किया है, राज्य में काम किया है, आपको पता है कि भ्रष्टाचार और मिलावट चोली दामन का साथ है। इस पे आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं विकसित भारत के एजेंडा में, ये हमें जानना जरूरी है। जब भारत में मिलावटी खाना बिकता हो तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप आज उठा के देख लीजिए कि कितने कंसाइनमेंट भारत के रिजेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो मिलावट के कारण, चाहे अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस के कारण, चाहे गलत उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं, बैंड केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, गलत लेबलिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आसानी से रोकी जा सकती हैं। लेकिन दुख तब होता है कि जब एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भारत सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स की जो अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं वहां से टेस्ट होता है, वहां की रिपोर्ट्स आने के बाद ही एक्सपोर्ट की परमिशन मिलती है। और जब भारत का माल विदेशी मार्केट में जाके रिजेक्ट होता है, इसका मतलब ये है कि जो पूरा सिस्टम है, जो सर्टिफिकेट दे रहा है कि एक्सपोर्ट फिटनेस का, इसका मतलब वो पूरा सिस्टम भी या तो डिफेक्टिव है या करप्ट है या इनकॉम्पिटेंट है। नहीं तो यहां पे अप्रूव्ड प्रोडक्ट बाहर कैसे रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि कानून और स्टैंडर्ड तो वही है। इसका मतलब या तो हमारे सिस्टम इनकॉम्पिटेंट है या करप्ट है या दोनों है। ये देश की इमेज के लिए और एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए खतरा है। तो मोदी जी, मेरा निवेदन है आपसे कि आप विकसित भारत का रोड मैप बना रहे हैं, उसका आधार होगा जब भारत में
एडल्ट्रेशन नहीं होगी। नहीं तो आपके हर विकसित एजेंडा के जो कार्रवाई है उसको ये मिलावटी लोग, ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोग उसको हर कदम पे फेल करेंगे। उनको राष्ट्र की चिंता नहीं है, वो समाज की चिंता नहीं कर रहे हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो समाज का दोहन कर रहे हैं जैसे एक आतंकवादी करता है। वो आपके समाज में रह के ही अंदर ही आतंकवाद फैलाता है। जो मिलावट वाले लोग हैं ये भी आतंकवादी हैं। आप इनको सफेद पोश आतंकवादी कह सकते हैं। इनके हाथ में बंदूक नहीं है, इनके हाथ में ग्रेनेड नहीं है, लेकिन काम ये वही करते हैं। इनका मिलावटी खाने से लोग बीमार पड़ते हैं, मरते हैं। दोनों का एजेंडा एक ही है, समाज को नुकसान पहुंचाना और अपना फायदा देखना। आतंकवादी भी यही करता है और मिलावट करने वाले लोग भी इसी मानसिकता से काम करते हैं। तो अब आपसे निवेदन है कि क्या आप कोई एक ऐसा एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि इस तरह के मिलावट करने वाले लोगों को कानून का स्वाद दिया जा सके, जेल में भेजा जा सके, और ऐसे इंस्पेक्टर्स और डिपार्टमेंट जो इस तरह के मिलावटी लोगों का साथ देते हैं उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हो, क्योंकि आज तक उन लोगों ने मिलावटी वालों से बहुत पैसा कमा लिया होगा। आप उनके सारे जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स की इन्वेस्टिगेशन कराइए, आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। और जब आप उस पर कार्रवाई करेंगे तो देश का रेवेन्यू बढ़ेगा, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश में आम आदमी खुशहाल होगा। आपके जो हॉस्पिटलों में भीड़ें लगती हैं वो बंद होंगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, देश की इमेज सुधरेगी। ये सब होगा तभी तो विकसित देश बनेगा। इन सब के बगैर विकसित देश बन नहीं सकता। और विकसित देश को बनाने का आधार है मिलावट रहित भारत। उम्मीद है आप इस पे कोई एक्शन प्लान जाहिर करेंगे और उम्मीद है कि देश आपका साथ देगा। आप आगे बढ़िए, देश को विकसित बनाइए, देश आपके साथ है। धन्यवाद।